अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हज की अहमियत और फर्जियत कुरान करीम और अहदीस मुबारका से साबित है, जिसके तहत हर साहिब हैसियत मुसलमान पर हज फ़र्ज किया गया है। गुज़िश्ता 1400 सालों से सुन्नत इब्राहीमी निभाते हुए फर्जंदान तौहीद दुनिया भर से फरीज़ा हज अदा करते आए हैं। गुज़िश्ता ज़माने में हज के लिए काफ़िलों की सूरत में घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र इख्तियार किया जाता था, जिसके बाद गुज़िश्ता सदी तक ज़्यादातर हुजाज कराम बहरी रास्ते से अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचते थे। मगर अब जदीद सफ़री सहूलियात और खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से अर्ज़ मुक़द्दस में अरबों डॉलर की लागत से जदीद इंतज़ामी सहूलियात की दस्तयाबी के बायस लाखों हुजाज कराम मक्का पहुँचते हैं और हालिया बरसों में उनकी तादाद 30 लाख तक हो गई है। हज की दीन इस्लाम में अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज इंसान के पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को बड़ी उम्र वाले, कमज़ोर शख्स और ख़वातीन का जहाद करार दिया है। हुजाज कराम जो रकम सफ़र हज और दौरान हज खर्च करते हैं, इसका सवाब अल्लाह की राह में खर्च करने जितना यानी 700 गुना ज़्यादा है। शरीयत की रोह से साहिब हैसियत मुसलमान को हज अदा करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि ना जाने कब कोई शरई उज़र आ जाए और इंसान इससे महरूम रह जाए। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को मैदान अरफात में आखिरी खुतबा हज अदा किया। उनका पैगाम क़यामत तक के लिए बनी नू इंसानियत के लिए मशलेरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। ऐ लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तात हो तो हज करो। आखिर में चेहरा मुबारक आसमान की तरफ करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचा दिया है। अल्लाह अकबर। याद कीजिए हमारे बचपन में ख़ानदान के बुज़ुर्ग, मर्दों ख़वातीन की आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश हज पर जाने और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने की होती थी। मोहल्ले की वो बूढ़ी ख़वातीन साल तक एक रुपया हज पर जाने के लिए बचाया करती थी और अल्लाह ताला से अपने दर पर बुलाने की दुआ किया करती थी। आज मामला ये है कि हम में से लाखों लोग फरीज़ा हज अदा करते हैं, 20 बार उम्रा अदा करते हैं, मगर बदकिस्मती से अक्सरियत की तर्ज ज़िंदगी में, सोच में और मामलात में कोई तब्दीली नहीं होती। अफसोस का मुकाम है कि आज हमारे माशरे में हज एक स्टेटस सिंबल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शरीयत की रोह से हज के दौरान कई जायज़ काम भी ममनू करार पाते हैं, मगर इसके बावजूद हम दौरान हज नमूद व नुमाइश करते हैं। वीडियोस, व्लॉग्स और रील्स तक बनाकर अपलोड की जाती हैं। शैतान को कंकरियां मारने के साथ हमें अपने दिल से भी शैतान को हमेशा के लिए दूर करना होगा। मज़ीद इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट। मेरी तरफ से और विजन पॉइंट की पूरी टीम की जानिब से हज मुबारक।